तो चलो आज बात करते हैं अपकमिंग चैप्टर को लेकर, जहाँ मैं कुछ प्रेडिक्शंस करूंगा चैप्टर 551 की। एंड ऑफ कोर्स प्रेडिक्शन के साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि आखिर जिनरिंग और सोंगजी युग में से कौन जीतेगा वो फाइट। बिकॉज इतना तो मैं श्योर हूँ कि ये फाइट होगी जरूर। और जिन लोगों को लग रहा है कि ये फाइट नहीं होगी और मामला बातचीत से हल हो जाएगा, तो भाई भूल जाओ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और पता नहीं क्या सोच कर लोग ऐसा बोल रहे हैं। आई थिंक इन्हें ऐसा लगता है कि सोंगजी युग जिनरिंग से कहेगा कि भाई मुझे लकड़ियां काट लेने दे और तू जाके लस्सी भी करा। बट ऑफ कोर्स ऐसा कुछ नहीं होने वाला और फाइट बहुत मजेदार होगी। क्योंकि जरा खुद ही सोचो, अगर पीटीजे को इनकी सिर्फ कन्वर्सेशन ही दिखानी होती तो ये क्लिफ हैंगर नहीं देते चैप्टर की लास्ट में। बिकॉज ऐसे मूवमेंट पर छोड़ने का मतलब यही है कि नेक्स्ट चैप्टर के लिए हमें खतरनाक बैटल देखने को मिलेगा। एंड प्रिडिक्शन की बात करें तो मुझे लगता है कि इस फाइट का रिजल्ट सोंगजी युग के फेवर में ही जाएगा। एंड इट मीन्स कि जिनरिंग हारेगा। बट जैसा कि हम जानते हैं कि ये फ्लैशबैक जिनरिंग के हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो हारे ना। बट स्टिल ऐसा भी हो सकता है कि इन दोनों के बैटल में कोई इंटरफेयर कर दे या फिर फाइट का रिजल्ट ही ना निकले। एंड ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज ड्यूरिंग फाइट जिनरिंग को इस चीज की रियलाइजेशन हो जाएगी कि वो जिससे फाइट कर रहा है वो बुरा इंसान नहीं है, बल्कि वो भी अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए लड़ता है और कहीं ना कहीं जिनरिंग जैसा ही है। एंड इसके चलते इनका बैटल ज्यादा लंबा नहीं चलेगा, बट ऑब्वियसली रिजल्ट नहीं बदलेगा अगर ये दोनों एंड तक लड़ते रहे तो। क्योंकि सोंगजी युग ने तो जेम्स ली को भी रियलिटी चेक दे दिया था, तो ये जिनरिंग किस खेत की मूली है। एंड अब अगर चैप्टर की एंडिंग की बात करें तो आई थिंक सोंगजी युग से फाइट करने के बाद जिनरिंग जाएगा जीचेंग क्वेक से लड़ने। बिकॉज वी नो कि वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग किंग था अपने टाइम पर। एंड ये बेस्ट मोमेंट होगा पीटीजे के लिए चैप्टर को एंड करने का, जहाँ हम जिनरिंग का फेस ऑफ देखेंगे जीचेंग क्वेक से। और यही तो वो चीज थी जो हम फैंस को चाहिए थी, क्योंकि ये ड्रीम कम ट्रू मोमेंट है जिनरिंग का सोंगजी युग और बाकी किंग से फाइट करना। और लास्ट चैप्टर में हमने ये भी देखा था कि गेपलुंग किम कितने स्ट्रॉन्ग है, लिटरली इतने ओल्ड होने के बावजूद जिनरिंग जैसे टैलेंटेड फाइटर को एक पंच में सुलाना। एंड इवन के वो आयरन गेट को तोड़ना, वो भी एक पंच में। ये चीज बताती है कि आखिर गेपलुंग किम क्यों स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर माने जाते हैं पीटीजे यूनिवर्स में। एंड ऑफ कोर्स नेक्स्ट चैप्टर के लिए बहुत एक्साइटमेंट है। बस देखना ये है कि जिनरिंग और सोंगजी युग की फाइट का कंक्लूजन कैसे निकलता है। एंड इस बैक स्टोरी से एक बात तो क्लियर हो गई है अब कि जिनरिंग जेम्स ली जितना स्ट्रॉन्ग तो नहीं है। बिकॉज जेम्स ली ने जब फर्स्ट जनरेशन को बीट किया था तब वो सभी किंग्स अपने प्राइम में थे। एंड इवन के जीचेंग क्वेक तो ऑलरेडी गीते से हार चुका था। एंड उसके बाद आया था जेम्स ली एंड उसने भी बीट कर दिया था। एंड इट मीन्स कि जेम्स और गीते अपने टाइम पर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। बिकॉज कभी कभी तो मैं सोचता हूँ कि आखिर इन दोनों ने अपनी टीन एज में गेपलुंग किम जैसे लेजेंड को कैसे मार दिया। बिकॉज हमने अभी ये चीज विटनेस की है कि बंदा कितना चिल है और मजे मजे में आयरन वॉल तोड़ देना कोई आम बात नहीं होती। इट मीन्स कि गेपलुंग किम ने बहुत ज्यादा पहला होगा इन दोनों को। एंड वो कैसे हारे होंगे उस पर भी एक थ्योरी है मेरे पास, जिस पर हम फिर कभी बात करेंगे। एंड अभी ये वीडियो प्रेडिक्शन तक ही रखते हैं और कल चैप्टर आ ही रहा है तो दूध का दूध और पानी का पानी भी हो जाएगा। बट मेरा पैसा सोंगजी ऊपर है बिकॉज आई नो ये बंदा हारने वालों में से नहीं है। तो चलो आज के लिए इतना ही, बाकी चैप्टर रिलीज होने के बाद मिलते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय। टूटे थे कहने दो बातें हमारी वो सारी जो कहनी थी तुमसे सभी बहने दो। आंसू ये यादों में तेरी क्यों ना सुनी किसी ने भी हमारी दास्तां।